अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। थोड़ा सा वार्म अप हो जाते हैं ईद के लिए। सबसे पहला मैं आपके साथ जो अभी ड्रेस शेयर करने जा रही हूँ, ये शॉर्ट फ्रॉक में आता है और जो पठानी फ्रॉक होती है ना, वो वाली मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी इस बात पे भी आप खुश हो जाएँ कि मैं स्मॉल साइज़ की बजाय मीडियम साइज़ में आपके साथ जो है ना इसकी कटिंग और स्टिचिंग शेयर कर रही हूँ। मोस्टली मैं स्मॉल साइज़ ही शेयर करती हूँ, लेकिन इस बार जो है ना मीडियम में हम ये वाला डिज़ाइन जो है ना वो बनाएँगे। सबसे पहले जो कपड़ा मैंने लिया है वो मैं आपको बता देती हूँ। टोटल 3 मीटर मेरे पास कपड़ा है और ये ऑल ओवर प्रिंट में है और कॉटन का कपड़ा है, ठीक है? साइज़ मीडियम में। और सबसे पहले क्या करना है कि इसका बॉर्डर उतार देना है, क्योंकि उसको मैंने यूज़ नहीं करना कहीं पे भी। वो थोड़ा-सा अजीब-सा बॉर्डर है तो अच्छा नहीं लगेगा। और इसकी अभी अपर बॉडी उतारनी है, ठीक है? क्योंकि पठानी फ्रॉक जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड होती है, एक ऊपर का उसका पोर्शन होता है और एक नीचे वाला पोर्शन होता है, ठीक है? अभी जो अपर बॉडी है ना, उसकी जो विड्थ आपने लेनी है मीडियम साइज़ के लिए, वो है जितनी आपकी चेस्ट होगी उससे 1 इंच ज़्यादा। चेस्ट मीडियम साइज़ की 20 इंचेस होती है रेडी, तो 1 इंच उसमें मार्जिन देना है, आधा-आधा इंच सिलाई में आएगा जो दोनों साइड से, ठीक है? तो 21 इंच आपने इसकी विड्थ लेनी है। और जब भी आप कोई अपर बॉडी वाली फ्रॉक बनाते हैं तो उसकी आपने लेंथ जो है ना ऑलवेज़ 15 इंचेस लेनी होती है। मैंने 15 एंड हाफ इंचेस रखी है, आधा इंच जो है ना वो सिलाई वगैरह में आ जाएगी। तो सिलाई होने के बाद खैर 14 एंड समथिंग ये हो जाएगी, लेकिन आपने 15 इंचेस या 15 एंड हाफ इंचेस कर सकते हैं, ठीक है, इसकी लेंथ को। तो ये मेरे पास 2 पीसेस हैं, फ्रंट का भी और बैक का भी, ठीक है? ये देखिए इस तरह से मैंने इनको फ़ोल्ड करके रख लिया है और एक बार फिर से मैं आपके साथ इसके मेजरमेंट शेयर कर देती हूँ। इसकी विड्थ हमने 21 इंचेस ली थी, जो कि फ़ोल्ड करने के बाद 10 एंड हाफ इंचेस हो गई है और जिसकी लेंथ है वो है 15 एंड हाफ इंचेस, ठीक है? आपने कोई भी इसकी कटिंग नहीं करनी, ये ऐसे ही कटिंग है, ठीक है? और जस्ट आपने ऊपर से जो शोल्डर की अरेब देते होते हैं वो देनी है, जो कि तकरीबन आधे पौने इंच तक होती है। तो वो आपने जस्ट शोल्डर से इसकी अरेब देनी है, बाकी इसकी कोई भी कटिंग आपने नहीं करनी। ये ऐसे ही ड्रॉप शोल्डर में आएगी और इसकी कोई भी आर्म होल की कटाई जो है ना वो नहीं दी जाएगी, ठीक है? सेंटर में मैंने कट लगा लिया है। अभी इसका जो लोअर पार्ट है ना उसके मेजरमेंट मैं आपको बता देती हूँ, उसमें हम चुनट्स डालेंगे। तो वो यहाँ पे मैंने रखा है इस तरह से, ये देखें। तो ऊपर वाला जो है ना वो अपर बॉडी है और जो नीचे वाला कपड़ा है ये लोअर बॉडी है। और इसकी लेंथ और विड्थ मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। जो इसकी विड्थ मेरे पास है वो है 42 इंचेस। 42 इंचेस ही बैक की है और 42 इंचेस ही फ्रंट की है। और जो इसकी लेंथ मेरे पास है वो है तकरीबन 21 इंचेस। क्योंकि ये लॉन्ग में मैं नहीं रख रही, शॉर्ट में रख रही हूँ। चॉइस आपकी है, अगर आपने लॉन्ग में भी रखनी हो तो आप फुल लेंथ भी कर सकते हैं, शॉर्ट में भी कर सकते हैं, ठीक है? जिस तरह से भी आपको ठीक लगे वो आपकी मर्ज़ी है। अभी यहाँ पे हमने चुन्नट्स डालनी है, जो कि बड़ा टंका करके आपने सिलाई लगानी है और फिर उसको खींच के आपने यहाँ पे चुन्नट्स डालनी है, ठीक है? उतनी डालनी है कि ये जो लोअर बॉडी है ना अपर बॉडी के बिल्कुल बराबर हो जाए। ये देखिए यहाँ पे मैंने बड़ा टंका करके सिलाई लगा ली थी। अभी इनमें से आपने एक धागा पकड़ना है और इसको खींच के आपने जो है ना वो चुन्नट डालते जाना है, ठीक है? जब भी आप बड़ा टाँका करके सिलाई लगाते हैं ना, चुन्नट डालना बहुत आसान होता है। तो मैं जो हाथ से डालने वाली प्लीट्स हैं ना, उनका नहीं कहूँगी। ये जो इस तरह से चुन्नट डालते हैं, ये ज़्यादा आसान होता है, इसमें मुश्किल नहीं आती। तो हमने बहुत आसानी के साथ जो है ना, ये फ़्रॉक बनानी है, क्योंकि अभी हम वार्म अप में आ रहे हैं। हमने ज़्यादा मुश्किल डिज़ाइन जो है ना, फ़िलहाल वो नहीं करना। लेकिन ईद के लिए नए-नए डिज़ाइन जो है ना, इंशाल्लाह आपके साथ लाज़मी शेयर करती रहूँगी। तो अभी ये देखें, इसको ऊपर वाले हिस्से के साथ आपने अटैच कर लेना है, सिलाई लगा लेनी है। जब भी आप सिलाई लगाएँ तो आप ऐसे करें कि जहाँ पे भी चुन्नट हो ना वो हिस्सा आप ऊपर की तरफ करेंगे, ठीक है? क्योंकि जो प्लेन था ना हमारा अपर बॉडी, वो हमने नीचे रख लिया है और जो चुन्नट वाला हिस्सा है उसको ऊपर रख के यहाँ पे सिलाई लगानी। इसकी रीज़न ये होती है क्योंकि जो ऑलरेडी सिलाई लगी होती है चुन्नट डालते हुए, उसी सिलाई के ऊपर आप ये वाली सिलाई लगा देते हैं दोबारा से, ठीक है? अगर आप चुन्नट वाला हिस्सा नीचे रखेंगे, वो अंधाधुंध सिलाई लगाते जाएंगे तो ऊपर नीचे हो जाएगी, समझ ही नहीं लगेगी कि वो सिलाई कहाँ पे लगी है। तो इस तरह से आप चुन्नट भी बराबर करते जाएंगे और उस सिलाई के ऊपर सिलाई भी लगाते जाएंगे, ठीक है? तो ये बेस्ट तरीका होता है कि आपने ऐसे ही सिलाई लगानी है। तो दोनों हिस्सों को आपने ऐसे ही सिलाई कर लेना है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने प्लीज़ वीडियो को लाइक लाजमी करना है, शेयर करना है और अगर आप नए हैं, पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। और आपने कमेंट करके लाजमी बताना है कि आपको वीडियो जो है ना वो कैसी लगी। टांके को पक्का कर देना है यहाँ पे और ये इस तरह से अटैच हो गया, ठीक है? तो अभी क्या करना है कि इसको मैंने यहाँ से फ़ोल्ड कर लिया है, थोड़ा सा प्रेस भी कर लिया ताकि इसकी चुन्नट जो है ना वो थोड़ी सी बैठ जाए। तो इस तरह से ये इसकी जो है ना वो कुछ लुक होगी। अभी इसके नेक की तरफ चलते हैं।
वैसे ज़रूरी नहीं है कि आपने नेक यहाँ पे बनाना है, आपने जस्ट अपर पार्ट जो है ना उसका नेक पहले बना लें और फिर लोअर पार्ट को भी अटैच कर सकते हैं, जैसे आपको आसान लगे, ठीक है। लेकिन मैंने इनको अटैच करने के बाद मुझे तो खैर याद ही भूल गया था, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि वार्म अप वाली ये वीडियो है, ठीक है। तो नेक की जो विड्थ है ना वो है 3 इंचज़ और जो इसकी डेप्थ है वो भी 3 इंचज़ ही होगी। तो ये निशान लगाने के बाद दोनों तरफ 3 इंचज़ के तो आपने इसको गुलाई देनी है। बिल्कुल वैसे जैसे राउंड नेक की देते हैं वैसे आपने गुलाई दे के सेम इसी जगह से इसकी कटिंग कर लेनी है। कोई भी मार्जिन वगैरह जो है ना यहाँ पे नहीं छोड़ना। ये देखें जी इस तरह से। और अभी इसका जो लोअर हिस्सा है ना वहाँ पे हमने ये देखें मेरे पास बुकरम का एक्स्ट्रा जो पीस होता है जो कि हम राउंड नेक में से निकालते हैं उसी को यूज़ कर लेंगे। यहाँ से इसकी जो विड्थ है फोल्ड करने के बाद 1.5 इंचज़ रखनी है और जो इसकी लेंथ है वो मैं रखूँगी 4 इंचज़। आप 5 इंचज़ कर सकते हैं ताकि नेक जो है ना आपको टाइट ना हो। और फिर इसको वी शेप दे लेनी है इस तरह से। तो ये अभी जो हमने राउंड नेक काटा था ना उसके नीचे लगेगा हिस्सा, ठीक है। तो ये अंदर से जो है ना ये इस तरह से मैंने पीस काट दिया है और बाहर से ये मार्जिन छोड़ने के बाद इसकी कटिंग कर देनी है और इसको कपड़े के ऊपर पेस्ट कर देना है, बिल्कुल वैसे जैसे हम नॉर्मल नेक जो है ना उसको अटैच करते हैं कपड़े के ऊपर। तो इसको अभी ये देखिए इस तरह से पेस्ट कर दिया है। कपड़ा मैंने साइड से फोल्ड कर दिया था और अभी इसको हमने शर्ट के ऊपर रखना है इस तरह से। ये जो राउंड नेक बना था ना उसके नीचे इसको रखना है, ठीक है। ऊपर से राउंड होगा, नीचे से वी होगा और फिर इसके ऊपर बैन लगेगी। लेकिन जस्ट बैन ही लगेगी। वी नेक बनाने के बाद यहाँ पे हमने जो इसका नीचे वाला हिस्सा रह जाता है ना वहाँ पे बॉर्डर लगाना है। मेरे पास एम्ब्रॉयडर्ड पैच जो है ना इसके साथ वो आया था तो वो मैं यहाँ पे लगाऊंगी। लेकिन सबसे पहले ये देखें इसको मैंने सिलाई कर देना है, बिल्कुल सेंटर में इसको रखा है, पिन लगा दी है ताकि ये मूव नहीं हो। और ये जो सिलाई लगानी है ये बुकरम के साथ साथ सिलाई लगानी है, बुकरम के ऊपर ये सिलाई जो है ना वो नहीं लगानी, इस तरह से। और फिर इसके अंदर से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना उसकी कटिंग कर देनी है। और कटिंग करने के बाद इसका क्या करना है कि इसको फोल्ड कर देना है। तरपाई वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके ऊपर जो है ना वो बॉर्डर लग जाएगा तो तरपाई नज़र ही नहीं आएगी, चाहे तो आप सिलाई लगा लें, कोई मसला नहीं है। तो ये देखें जी इस तरह से इसको मैंने फ़ोल्ड कर लिया है। तो अभी फ़ोल्ड करने के बाद ये देखें जो एक्स्ट्रा ऊपर को कपड़ा आया था ना उसको आपने काट लेना है। ये वो हिस्सा है जो बुकरम वाला नेक के साथ बना था, ठीक है। उसको आपने थोड़ा सा काट लेना है और बिल्कुल वही शेप के साथ जो कि ऑलरेडी ऊपर से राउंड शेप थी नेक की। और अभी जो बॉर्डर अटैच करना है वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये वाला बॉर्डर मेरे पास था जो कि एम्ब्रॉयडर्ड पैच है, बहुत ही प्यारा है। तो इसको मैं यहाँ तक लगाऊंगी। आप जो बॉर्डर था ना प्रिंटेड बॉर्डर था शर्ट के साथ जो कि मैं वीडियो के स्टार्ट में उतार चुकी हूँ वो भी यहाँ पे लगा सकते हैं, लेकिन ये मैंने इसलिए लगाया है, वैसे तो इसके बाजुओं के साथ आया था तो बाजू के लिए मैं नहीं यूज़ कर रही। मुझे लगा कि ये वाला जो है ना ये ज़्यादा अच्छा लगेगा जो प्रिंटेड बॉर्डर है उसकी बजाय। तो इसको यहाँ पर मैं लगाती हूँ, आपको लगा के दिखा देती हूँ सारा कि आपने किस तरह से लगाना है। इसकी चौड़ाई वैसे ज़्यादा तकरीबन इसकी जो चौड़ाई है ना 3 इंचज़ तक इसकी चौड़ाई है। तो ये मैं ऊपर तक इसको ले जाऊंगी। ये देखें इसकी एक ही साइड जो है ना वो यहाँ पे सिलाई होगी, जो दूसरी है ना वो वी नेक से ये स्टार्ट होगी। बाकी जो ऊपर वाला हिस्सा है ना वो कट जाएगा। मैं आपको आगे जाके दिखाती हूँ कि वो कैसे कटेगा। तो ये बिल्कुल किनारे के ऊपर रख के मैं लगा रही हूँ। जब वी ख़त्म हो जाएगा तो फिर आपने इसको थोड़ा सा जो है ना रखना सेंटर में ही है, लेकिन थोड़ा सा इसको सेंटर से बाहर की तरफ भी कर देना है, ठीक है। थोड़ा सा इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर दूंगी मैं ये और सिलाई लगा देनी है इस तरह से। तो ये जो सिलाई लगा रही हूँ बिल्कुल किनारे के ऊपर मैं सिलाई लगा रही हूँ। तो ये एक साइड पे इस तरह से लगेगा, फिर इसके ऊपर जो है ना वो दूसरी साइड पे आएगा। तो आप देख लें कि आपने बॉर्डर की कौन सी साइड जो है ना वो नीचे रखनी है, कौन सी ऊपर रखनी है, वो आपकी चॉइस है। वैसे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो भी साइड ऊपर नीचे हो बस आपने ये लगा देनी है। और यहाँ से जो एक्स्ट्रा था ना उसको मैंने ये देखें इस तरह से निकाल दिया। अभी सेम ऐसे इसकी जो दूसरी साइड है ना वहाँ पे भी ये देखें लगा देना है। तो इस तरह से ये जो है ना बॉर्डर लग जाएगा नेक के ऊपर। तो अगर आपको ऐसे मुश्किल लगता है तो जब आपने लोअर बॉडी इसके साथ अटैच करनी है उससे पहले आप ये वाला हिस्सा भी लगा सकते हैं। फिर आपको यहाँ से जैसे मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ ना वैसे फ़ोल्ड नहीं करना पड़ेगा, तो वो सिलाई में आ जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो वो आपको जैसे आसान लगे आप वैसे कर सकते हैं। ये देखें जी बहुत आसानी के साथ आपका जो नेक है इस तरह से बन जाएगा। ज़रा भी मुश्किल नहीं है, कोई मेहनत नहीं है, बहुत ही आसान वीडियो अभी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ।
और यहाँ से भी ये देखें एक्स्ट्रा जो है उसको मैंने निकाल दिया। अभी इसको एक बार प्रेस कर लेते हैं। प्रेस मैंने कर लिया है। आप इसकी लुक चेक करें कि कितना प्यारा लग रहा है। तो अभी क्या करना है कि इसका जो बैक वाला हिस्सा है ना फ्रॉक का, वो इसके साथ अटैच करना है। यहाँ से मैं आपको बैक पे दिखा रही हूँ कि बिल्कुल नीट है, कोई भी जोल नहीं आया जब ये बॉर्डर मैंने लगाया था, ठीक है। तो अभी शर्ट की बैक इसके ऊपर रखनी है और उसको शोल्डर से सिलाई कर देना है। ये शोल्डर की सिलाई लग चुकी है। अभी क्या करना है कि जो बैक नेक है ना, वहाँ से तकरीबन आधा इंच कपड़ा जो है ना वो आपने काट देना है। जब भी आपने बैन लगानी होती है ना किसी भी सूट के ऊपर, कोई भी डिज़ाइन हो नेक का, तो आपने आधा इंच कपड़ा जो है ना बैन का वो काटना ही काटना है। अगर वो नहीं काटेंगे तो आपकी जो बैन है ना वो ज़्यादा ऊपर को जाएगी तो वो अच्छी नहीं लगेगी। तो इस वजह से तकरीबन आधा इंच कपड़ा जो है ना आपने निकालना ही निकालना है। यहाँ से ये देखें जिस तरह से ये मैंने निकाल दिया है। तो अभी बैन की जो है ना मेजरमेंट्स वो करनी है। किस तरह से बैन मेजर करनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। इस तरह से देखें, आपने ये फोल्ड कर लेना है शर्ट को। फ्रंट वाला हिस्सा जो है ना वो भी बिल्कुल आपने ऊपर नीचे रखना है, और जो बैक वाला है वो भी बिल्कुल आपने देखें कि सेंटर होना चाहिए इसका। तो फिर आपने इसको मेजर करना है नेक को। चाहे बैक से मेजर करते हुए फ्रंट की तरफ जाएं, चाहे फ्रंट से मेजर करते हुए बैक की तरफ जाएं। तो इस तरह से आपने ये देखें मेजरिंग टेप को जो है ना वो रखना है, और आपने मेजर कर लेना है कि आपका नेक जो है ना वो टोटल बनता कितना है। क्योंकि ये फ़ोल्ड है तो फ़ोल्ड करने के बाद जो है ना ये 7.5 इंचज़ बन रहा है, और जैसे इसको खोलेंगे 15 इंचज़ की बैन जो है ना वो बन जाएगी। तो यहाँ पे 15 इंचज़ जो है ना हम बैन लगाएंगे, लेकिन बैन तो हम बाद में लगाते हैं। तो पहले मैं क्या करती हूँ कि इसके जो स्लीव्स है ना उनको अटैच कर लेते हैं, एंड पे बैन लगाऊंगी, ठीक है। और बैन भी मैंने वो जो नॉर्मल खड़ी बैन होती है ना सिंपल वाली वो लगानी है, जो फ्लैट बैन होती हैं वो मैं नहीं लगाऊंगी। अभी स्लीव जो है ना वो उसकी लेंथ मैंने ली है 18 इंचज़, और जो विड्थ है वो ली है 10 इंचज़। लेंथ कम इस वजह से है क्योंकि ड्रॉप शोल्डर है। ड्रॉप शोल्डर की वजह से इसकी लेंथ अगर ज़्यादा रखेंगे, पहले से ही 20 या 21 इंचज़ रख देंगे ना, तो वो फिर हाथों तक आएगी। तो इस वजह से 18 या 17 इंचज़ आप इसकी लेंथ रख सकते हैं स्लीव्स की। अभी ये मेरे पास थोड़ा सा और बॉर्डर पड़ा हुआ था जो कि स्लीव्स के आगे मैं लगाऊंगी। तो इस तरह से मैंने रखा है इसको कि जो बॉर्डर है ना वो सीधी साइड ऊपर की तरफ है, और जो स्लीव्स है ना स्लीव्स का जो सीधी साइड है ना वो नीचे की तरफ है, और उल्टी साइड ऊपर की तरफ है। तो इस तरह से मैंने रख के इसको सिलाई कर दिया है, और फिर इसको फोल्ड कर देना है बॉर्डर को स्लीव्स की सीधी साइड की तरफ, ठीक है। तो ये इस तरह से गुम सिलाई भी हो जाएगी, और आपका बॉर्डर जो है ना वो भी बहुत सफाई के साथ लग जाएगा। आप प्रिंट बॉर्डर का भी ऐसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आपके पास एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर है ना उसको भी आप सेम ऐसे ही लगा सकते हैं। तो ये देखें जी, ये हमारे पास बाजू है। बाजू की भी आर्म होल की कटिंग नहीं करनी, और जो शर्ट थी उसकी आर्म होल की कटिंग भी नहीं करनी। यहाँ पे इस तरह से रख के आपने सिलाई लगा देनी है दोनों तरफ ही, ठीक है। तो इस तरह से ये देखें जी, बाजू मैंने लगा दिए हैं शर्ट के साथ। तो अभी इसकी फ़िटिंग की सिलाई लगानी है। फ़िटिंग भी कोई फ़िटिंग नहीं है, जस्ट आपने बाजू से पकड़ के इसके दामन तक जो है ना ऐसे ही सिलाई लगा देनी है, ठीक है। तकरीबन आधा आधा इंच कपड़ा आपने अंदर छोड़ना है, बाकी सारा जो है ना वो आपने वैसे ही रहने देना है। कहीं से भी ज़्यादा कपड़ा छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, और नीचे से फिर इसको फ़ोल्ड कर देना है। तो इसकी ये सिलाई वगैरह लगाने के बाद फिर मैं आपको इसकी बैंड जो है ना वो लगा के दिखाती हूँ। तो अभी आप इसका बाजू देखें कि उतना ही बाजू फ्रंट से है जितना कि इसका ये आर्म होल से था, ठीक है। तो ये देखें ये सिलाई भी लग चुकी है फिटिंग की। अभी जस्ट हमारा बैंड रह गया, तो उसके लिए मैंने बुकरम लिया है जो बिल्कुल सीधा है। मैंने आपको बताया भी है कि खड़ी बैंड लगानी है, ये फ्लैट बैंड नहीं लगानी। तो इसकी जो चौड़ाई थी बुकरम की वो 1 इंच है, और टोटल हमें रेडी चाहिए बैंड 15 इंचज़, लेकिन ये 16 इंचज़ लिया है, और जो बाकी 1 इंच है वो यहाँ पे कटाई में आ जाएगा, क्योंकि इसको गुलाई देनी है, और गुलाई करते हुए आधा आधा इंच जो है ना वो कट जाएगा। तो 15 इंचज़ की जो बैन है ना वो रह जाएगी इस तरह से। ये देखें, इसको अभी कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेना है। ये देखें इस तरह से मैंने पेस्ट किया है, और ये साइड जो है ना यहाँ पे आपने सिलाई लगा देनी है। थोड़ा सा फासला छोड़ने के बाद, बिल्कुल किनारे पे ये सिलाई नहीं लगेगी। आपको ऑलरेडी ये वाली बैंड जो है ना वो लगानी आती है, लेकिन दोबारा से हम इसको जो है ना वो रिपीट कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। बहुत आसान तरीका है। और फिर यहाँ से इसको आपने फ़ोल्ड करना है, और बुकरम के साथ बिल्कुल आपने सिलाई लगानी है। जैसे गुलाई में बुकरम कटा हुआ है ना, वैसे ही गुलाई में सिलाई लगानी है, ठीक है। दोनों तरफ आपने ऐसे ही इसको सिलाई करना है, और सिलाई करने के बाद फिर आपने एक्स्ट्रा कपड़ा जो है ना इसके अंदर वो काट के इसको सीधा कर लेना है। ये देखें इस तरह से, और अभी इसको सीधा करेंगे, और सीधा करने के बाद आपने इसका सेंटर निकाल लेना है। सेंटर पे आपने कट लगा लेना है।
जो कि गाइडलाइन के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा। और फिर आपने क्या करना है कि जो फ़्रॉक है उसका भी आपने ये जो बैक नेक है वहाँ पे सेंटर पे निशान लगा के, तो इस तरह से दोनों सेंटर को आपने ऊपर नीचे रख के तो सिलाई लगा देनी है इस तरह से, ठीक है। सेंटर से सिलाई लगाने का मकसद ये है कि आपको पता चल जाएगा कि ये कहाँ से छोटी है कहाँ से बड़ी है। अगर एक साइड पूरी है तो दूसरी साइड भी पूरी ही होगी, अगर एक साइड छोटी बड़ी है तो फिर दूसरी साइड भी छोटी बड़ी होगी। तो ये देखें जी, यहाँ से मैंने सेंटर से शुरू किया है तो फिर ये बिल्कुल पूरी आई है, ज़रा भी छोटी बड़ी नहीं है। तो दूसरी साइड जो है ना उसको भी सेम ऐसे ही सिलाई कर लेना है। ये देखें, उसको फिर मैं सेंटर से नहीं कर रही क्योंकि अगर एक साइड पूरी है तो दूसरी भी पूरी होगी, तो इस वजह से उसको मैं किनारे से शुरू कर रही हूँ। टांके को पक्का कर लेना है आपने स्टार्ट में भी और एंड में भी, ठीक है। तो ये देखें, ये बिल्कुल पूरी बैन है और अभी इसको क्या करना है कि आपने फ़ोल्ड कर देना है। तो जब इसको फ़ोल्ड करेंगे तो जो बैन है ना वो सीधी साइड की तरफ फ़ोल्ड हो जाएगी। ये देखें, और अभी ये बिल्कुल आपने बैन के ऊपर किनारे पे सिलाई लगानी है, ठीक है। तो ये बस इसका लास्ट स्टेप है। तो फिर इसकी जो फाइनल लुक है वो आपको दिखाती हूँ। इस तरह से सिलाई लगाते जाना है, ये बिल्कुल गुम हो जाएगी। ये देखें, फिनिशिंग बहुत अच्छी आई है। और अभी यहाँ पे एक इसके ऊपर किनारे पे सिलाई लगाना ज़रूरी है। उसका रीज़न ये होता है कि क्योंकि यहाँ पे बुकरम जो है ना वो पेस्ट किया होता है आयरन के साथ, तो अगर ये वाश होगा तो फिर बुकरम जो है ना यहाँ से ऊपर वाला हिस्सा जो है ना वहाँ से नीचे की तरफ वो गिरना जो है ना वो स्टार्ट हो जाता है, तो फिर वो वाली लुक नहीं रहती। तो इस वजह से अगर बुकरम के ऊपर सिलाई लगी होगी कपड़े के साथ तो फिर वो वहीं का वहीं रहेगा, फिर वो टूटेगा नहीं। तो इस वजह से ये सिलाई जो है ना बिल्कुल किनारे के ऊपर आपने लगा देनी है। तो अभी इसकी जो फाइनल लुक है वो आपको दिखाती हूँ प्रेस करने के बाद। तो बहुत ही प्यारा सा फ्रॉक इस तरह से रेडी हो गया है। ये आप बैन इसकी चेक करें, वो भी बहुत नीट एंड क्लीन लग गई है। नीचे से इसका नेक है, शर्ट का कलर थोड़ा सा डार्क होने की वजह से मे भी आप सही से नहीं देख सकते, लेकिन बहुत ही प्यारा सा ये पठानी स्टाइल में जो फ्रॉक है ना वो तैयार हो चुका है। ऊपर से लेके नीचे तक ये ऐसे ही बिल्कुल सीधा सिंपल सा है, कोई इसकी कटिंग नहीं है, कोई इसकी मेजरमेंट्स नहीं है उस तरह से। बस जितना भी आपका साइज़ है, स्मॉल साइज़ वाले इसको 18 इंचज़ चेस्ट कर सकते हैं या 19 इंचज़ कर लें, और जो लार्ज साइज़ वाले हैं 23 से 24 इंचज़ तक जो है ना इसकी विड्थ को कर सकते हैं, चेस्ट को, ठीक है। और अभी इसको आपको एक बार में इसकी जो बैक है ना वो भी रख के दिखा देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए। बैक पे वैसे तो कुछ नहीं है, सारी वैसी ही जैसी फ्रंट है, लेकिन आपके लिए मैं इसको ज़रा बैक से भी दिखा देती हूँ कि ये बैक से भी कैसी लग रही है। तो यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।